इस यूनिट में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एनालिटिक फंक्शन एंड कॉची रीमैनियन इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये सभी जानते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू, सिंपली नोटेशन इसका एक्स प्लस आई वाई, सभी लोग जानते हैं। इसी को शॉर्ट में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, जब हम इस पर कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये बन गया एफ जेड, और इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है यू प्लस आई वी। चूँकि ये फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, जेड कैसे लिया गया है, वेरिएबल फॉर्म में लिया गया है, और ये वेरिएबल टर्म है कॉम्प्लेक्स फॉर्म का, इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो जेड को डिनोट करने के लिए तो हमारा ये जेड प्लेन है। जैसे अगर हम इसको प्लेन के फॉर्म में दिखाएं तो एक्स वाई प्लेन पर ये पॉइंट जेड, एक्स और वाई पॉइंट ऐसे डिनोट होगा। और जो एफ जेड है उसके लिए प्लेन यूज़ करते हैं यहाँ पर डब्लू प्लेन। डब्लू प्लेन, ये यू एक्सिस, ये वी एक्सिस, और ये पॉइंट कोई भी पॉइंट एफ जेड, इस यहाँ पर आ गया कोई भी एफ जेड जिसके कोऑर्डिनेट होंगे यू और वी। इसमें यू और वी दोनों ही एक्स वाई और वाई के फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम इसका जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं और जगह रियल नंबर्स का, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये देखिए, इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड सिंगल वैल्यूड मीन्स यहाँ पर जैसे जेड कोई पॉइंट है, जब ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये मैपिंग से इस प्लेन पे आएगा, तो इसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ऑफ द वेरिएबल जेड, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इज डिफाइंड बाय, ये आपका डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, वेयर डेल जेड इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, provided this limit exists and independent to the path along with del z tends to 0। अब ये del z tends to 0, del z क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट किसकी वैल्यू पर है, z की वैल्यू पर है। तो del z tends to 0 मीन्स del z सीधे ऐसे z की ओर टेंस हो या ऐसे z की ओर टेंस हो। ठीक है, या फिर और घुमा करके इस तरह से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, किसी भी पाथ से जाए, लेकिन हर केस में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, नाउ द एनालिटिक फंक्शन, अ फंक्शन एफ जेड विच इज सिंगल वैल्यूड हमने बताया जिसकी एक ही वैल्यू हो, एंड possesses a unique derivative with respect to z at all points in the region R। region R means collection of a point। ठीक है, सपोज कोई सर्किल है, फॉर एग्जाम्पल द सर्किल ये है सी, इसके इंटीरियर सारे पॉइंट्स का हम कलेक्शन ले लिए तो ये हो जाएगा रीजन आर, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। देखिए सर्किल सी कोई भी ले लिया, रीजन क्या है, सर्किल का है, इसके इंटीरियर के सारे पॉइंट्स ले लिए तो ये कलेक्शन रीजन आर कहलाया। राइट, तो इफ द फंक्शन हैव is a single valued and have a derivative at all point in the region R is called analytic or regular function of that z in that region। the function is analytic means, analytic simple means differentiation, ये समझ लीजिए। यहाँ पर हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो डिफ्रेंशिएशन नहीं कह के एनालिटिक बोल लेते हैं उसके लिए वर्ड्स। ठीक है, और एनालिटिक का दूसरा वर्ड क्या है, रेगुलर भी बोलते हैं, और एक और है होलोमोर्फिक भी बोलते हैं, अगर फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, सॉरी डिफरेंशिएबल। ठीक है, और वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा मींस एनालिटिक। अब यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे, वर्ड्स डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं करेंगे, क्या बोलने, वर्ड यूज़ करेंगे एनालिटिक। तो अगर वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट। तो एनालिटिक मीन्स सिंपली क्या है, डिफरेंशिएशन, बस वर्ड चेंज कर दिया। रियल नंबर्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं तो यहाँ पर एनालिटिक बोल लेते हैं। राइट, अब हम कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉची रीमैनियन इक्वेशन। तो कॉची रीमैनियन इक्वेशंस की हेल्प से हम चेक करते हैं फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड, और एफ जेड को कैसे डिनोट करते हैं, u प्लस आई वी, टू बी एनालिटिक इन द रीजन आर। रीजन आर मैंने बताया कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द रीजन,
द रीज़न मीन्स कुछ भी हो सकता है, सर्किल, रेक्टेंगल, ब्लैक बोर्ड, उसके कुछ पोर्शन ले लीजिए, उसका कलेक्शन, उस पॉइंट्स का कलेक्शन, राइट। तो इसमें क्या होना चाहिए, u और v के, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y इन दैट रीजन r। सेकेंड कंडीशन दैट del u by del x इज इक्वल टू del v by del y एंड del u by del y इज इक्वल टू माइनस del v by del x। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है, राइट। अब ये सेकंड कंडीशन जो है डिफरेंशिएशन वाली, ये कहलाती है कॉची रीमेनियन इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में CR इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो रियल और इमेजनरी पार्ट, अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन है उसके रियल और इमेजनरी पार्ट को बोलते हैं कॉन्जुगेट फंक्शन। सपोज करिए एफजेड कोई भी फंक्शन है जो डिनोट हो रहा है u प्लस IV के फॉर्म में और ये एनालिटिक है, ठीक है। तो इसके u और v जो पार्ट हैं, u और v, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट फंक्शन, राइट। अब देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, फॉर एग्जांपल प्रूव दैट d by dz ऑफ z स्क्वायर z बार डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर। d by dz मीन डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये क्या है, कहीं पर भी डिफ्रेंशिएट नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z को, z कैसे रिप्रेजेंट होता है, x प्लस IY के फॉर्म में, और एफ z बार कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, z बार को कैसे दिखाते हैं, x माइनस IY के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, z स्क्वायर z बार, z तो लिख दिया x प्लस IY, तो ये हो गया x प्लस IY का होल स्क्वायर, z कॉन्जुगेट x माइनस IY, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया क्या, होल स्क्वायर वाला, x स्क्वायर प्लस IY का स्क्वायर, और आई स्क्वायर सबको पता है स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस 2AB 2IXY, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिए, x माइनस IY। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट लिया और जिसमें I नहीं आ रहा है उसको अलग कर दिया, जिसमें I आ रहा है उनको अलग कर दिया। तो देखिए जब हमने मल्टीप्लाई किया x से, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें I नहीं है। अब इसमें सारे इस ब्रैकेट में सारे वही टर्म है जिसमें I नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए जब I से मल्टीप्लाई होगा तो I स्क्वायर बन जाएगा, और I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2xy स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, इसमें भी I नहीं आ रहा है तो इसको अलग कर दिया, और जिनमें I आ रहा है ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके वो टर्म हमने अलग कर दी, ठीक है। अब आपको पता है कि एफ को हम कैसे लिखते हैं, u प्लस IV के फॉर्म में, एफ को लिखा जाता है u प्लस IV के फॉर्म में, राइट। तो u एफ की वैल्यू इसके बराबर होगी, इसका मतलब u प्लस IB इसके बराबर हो गया, राइट। अब हम कंपेयर कर लेंगे दोनों रियल एंड इमेजनरी पार्ट, इसका मतलब u हमारा, u क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, ठीक है। और v क्या है, 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम सिंपली डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ux मतलब del u बाय del x, देखिए नोटेशन आपको पता होना चाहिए, कई बार del u बाय del x ने लिख करके ux शॉर्ट में लिखा जाता है। del u बाय del x मीन्स u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे, तो पहले हम इसको ओपन कर लें तो क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और ये जब हम x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कैसा रहता है, कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और 2 भी कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 2y स्क्वायर। ऐसे ही del u बाई del y, अब इसी u को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा x को हम कैसे लेंगे, एज अ कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो x क्यूब, पहला टर्म इसका x क्यूब, तो x क्यूब में y तो है नहीं, x कैसा है यहाँ पर कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो y वेरिएबल लिया, del u बाई del y हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -2xy प्लस x ऐसे ही रहेगा, x इस समय कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4xy। vx मीन्स del v बाई del x। अब इसी को हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो y को कैसे लेंगे, एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो del v बाई del x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या बन गया, 4xy।
ठीक है। अब इसको भी ये अपना वाई क्यूब, चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए वाई क्यूब मीन्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y ऐसे रहेगा माइनस 2x y। ठीक है। और वी वाई, अब इसी को v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डेल वी वाई डेल वाई y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अब क्या कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा। x को कांस्टेंट की तरह लेंगे तो 2x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, ऐसे लिया, y का डिफरेंशिएशन 1 तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा और y का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस x स्क्वायर। तो देखिए ये डेल यू बाई डेल x और डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, अगर हम इसको देखें तो सी आर इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है। सी आर इक्वेशन अभी बताई थी आपको, क्या थी सी आर इक्वेशन, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। तो देखिए डेल यू बाई डेल एक्स तो ये आ रहा है और डेल वी बाई डेल वाई ये आ रहा है। तो ये हमारी वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जा रही है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो इक्वल नहीं है। और वी एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल वाई तो ये रहा, डेल वी बाई डेल एक्स ये रहा, तो इनकी वैल्यू भी क्या है आपस में इक्वल नहीं है। तो सी आर कंडीशंस क्या हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही है फॉर एनी एक्स वाई, कोई एक्स वाई की किसी वैल्यू के लिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सी आर इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स फिर से लिख दें यहाँ पे, यह है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। जो आपके टर्म्स आए थे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल एक और लिख दे, हमने एग्जाम्पल यहाँ पर आपके लिए बनाया, डिटरमाइन where the Cauchy-Riemann इक्वेशन आर सेटिस्फाई फॉर द गिवन फंक्शन। एफ जेड दिया है e टू द पावर z इज इक्वल टू e टू द पावर z को हम कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x प्लस आई वाई। तो जब e की पावर में x प्लस आई वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x e की पावर आई वाई। तो e टू द पावर x तो ऐसे ही रहा, e टू द पावर आई थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उस फॉर्मूले का यूज करा तो चूंकि थीटा की जगह y है तो कॉस y प्लस आई साइन y हो गया। ठीक है। तो एफ जेड आपका क्या दिया e टू द पावर x कॉस y प्लस आई साइन y। अब देखिए सॉल्यूशन, चूँकि एफ जेड है e टू द पावर x कॉस y प्लस आई साइन y, तो एफ जेड आपको बताया था एफ जेड क्या होता है u प्लस आई वी। तो सबसे पहले u और v निकाल लेंगे क्वेश्चन में, तो u की वैल्यू e टू द पावर x कॉस y आ गई और v की वैल्यू e टू द पावर x साइन y आ गई। ठीक है। अब हमने सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव इसके निकाले, डेल यू बाई डेल एक्स, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y हमने कहा कांस्टेंट रहेगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x कॉस y। ठीक है। अब इसी u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, तो e टू द पावर x तो ऐसे ही रहेगा, कॉस y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस साइन y। ऐसे ही हमने निकाला डेल v बाई डेल x, अब v की वैल्यू ये है आपकी e टू द पावर x साइन y, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y कैसा रहेगा कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x साइन y। डेल वी बाई डेल वाई, अब हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो x कैसा रहेगा कांस्टेंट, तो e टू द पावर x साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y। अब इस क्वेश्चन में देखिए डेल यू बाई डेल एक्स है e टू द पावर x कॉस y, डेल वी बाई डेल वाई भी e टू द पावर x कॉस y है, तो डेल यू बाई डेल x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई डेल वी बाई डेल वाई। डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू है माइनस e टू द पावर x साइन वाई, डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू है e टू द पावर x साइन वाई, तो डेल यू बाई डेल वाई किसके इक्वल हो गया माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसका मतलब हमारी कॉची रीमेनियन इक्वेशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सी आर इक्वेशन क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, चूँकि x और y है सो वेरिएबल टर्म, इट इज़ सेटिस्फाई फॉर ऑल x एंड y. It means the given function e to the power z is analytic everywhere. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सपोज एफ जेड इज e टू द पावर आई जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, e टू द पावर आई जेड कॉन्जुगेट इज एनालिटिक और नॉट, हमें देखना है कि ये एनालिटिक है या नहीं। ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, आई जेड कॉन्जुगेट आपको पता है क्या हो जाता है x माइनस आई वाई होता है,
अब इसको e की पावर को ब्रेकअप कर लो, e टू द पावर आई एक्स, और e टू द पावर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो गया e टू द पावर वाई, राइट। e टू दी पावर y तो ऐसे ही रहा, e टू दी पावर आई एक्स, जैसे e टू दी पावर आई थीटा एक्सपेंड करते हैं वैसे ही एक्सपेंड कर दीजिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मीन्स cos x प्लस आई साइन एक्स, ठीक है। तो एफजेड चूँकि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं u प्लस आई वी, तो एफजेड को हम u प्लस आई वी इज इक्वल टू, यहाँ पर u प्लस आई वी की जगह जो है वो लिख दीजिए e टू द पावर y cos x प्लस आई टू द पावर y sin x। अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो u की वैल्यू आ गई e टू द पावर y cos x और v की वैल्यू आ गई e टू द पावर y sin x, राइट। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए डेल u बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स फिर से बताया एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट रहेगा, ई टू द पावर वाई कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, अब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, तो e टू द पावर y का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर y होता है, cos x आपका ऐसे ही रहा। डेल v बाई डेल एक्स, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या रहेगा कांस्टेंट, e टू द पावर y साइन x का डिफ्रेंशिएशन आया आपका cos x, एंड डेल v बाई डेल y, अब हम क्या करें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x क्या रहेगा कांस्टेंट, e टू द पावर y साइन x। अब यहाँ पर देखिए डेल यू बाई डेल एक्स है माइनस ई टू द पावर वाई साइन एक्स, और डेल वी बाई डेल वाई है ई टू द पावर साइन ई टू द पावर वाई साइन एक्स, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। फिर से देखिए डेल यू बाई डेल वाई है ई टू द पावर वाई कॉस एक्स, और डेल वी बाई डेल एक्स भी सेम वैल्यू है ई टू द पावर वाई कॉस एक्स, तो जो हमारी कॉची रिमेनिंग इक्वेशन की कंडीशन है डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होना चाहिए, तो वो भी इक्वल नहीं है, क्योंकि सी आर इक्वेशन यहाँ पर क्या हो रही है सेटिस्फाई नहीं हो रही है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स वाई कुछ भी रख दो, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम क्या बोलेंगे, सो द गिवन फंक्शन इज नोवेयर एनालिटिक, सो द गिवन फंक्शन इज नोवेयर एनालिटिक, ये कहीं पर भी एनालिटिक नहीं होगा।